हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास 9th का जो पेपर हम लोग एनालिसिस देखने वाले हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। जैसे कि देख सकते हैं आप लोग, यह ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है क्लास 9th का जो स्कूल में एग्जाम हुआ है। पहला क्वेश्चन है इसमें 0.6। इस पर देखिए पॉइंट दिया हुआ है। इसका सरलतम रूप क्या होगा? तो देखिए इसको बनाते हैं हम लोग। पहला ऑब्जेक्टिव है 0.6 और इसके ऊपर में जो है ना यह पॉइंट दिया हुआ है। रेकरिंग इसका मतलब होता है दोस्तों, देखिए 0.6 है ना। इसको हम इस प्रकार भी लिख सकते थे, एक ही बात है दोनों। तो क्या करते हैं हम लोग, जैसे कि अगर रेकरिंग हटाते हैं तो जितने संख्या पर रेकरिंग रहता है उतना 9 बटे में आ जाता है। तो एक संख्या पर रेकरिंग है तो एक 9 बटे में आएगा। तीन दूनी 6 होगा और 3 3 9। तो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? देखिए 2/3 हो जाएगा। दूसरा सवाल है, इसमें पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय संख्या नहीं है? √2 अपरिमेय संख्या, √3 भी अपरिमेय संख्या, लेकिन √4 इसका वर्गमूल कितना हो जाता है? 2। तो यही संख्या है जो अपरिमेय नहीं है, यह परिमेय संख्या है। अगला देखिए 3 नंबर का क्वेश्चन, 81 का पावर 3/4 का मान क्या होगा? तो इसको हम लोग बनाते हैं। 3 नंबर का क्वेश्चन है 81 का पावर 3/4। 81 को क्या लिख सकते हैं? 3 गुने 3 गुने 3 गुने 3। 3 3 9, 9 3 27, 27 3 81। इसका पावर है 3/4। 3 कितना बार लिखा हुआ है? 4 बार। और यहाँ पर 3/4, समझे? पावर पर पावर आता है ना तो गुना हो जाता है। तो 3 का पावर 4 और गुना में 3/4, 4 से 4 कैंसिल हो गया। तो 3 का पावर 3 कितना हो जाएगा? 3 3 9 और 9 3 27। तो इसका आंसर जो होगा 27 होगा। देखिए कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन बी। 4 नंबर का क्वेश्चन है x² - 2x + 3 में x² का गुणांक क्या है? तो x² के साथ में अगर कोई संख्या नहीं है तो 1 है ना, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। बहुपद x² - 5x + 6 के शून्यक क्या होंगे? चलिए इसको बनाते हैं। देखिए x² - 5x + 6 गुना करने पर 6 होना चाहिए और जोड़ने पर 5 होना चाहिए, ऐसी दो संख्या में लेनी है। तो x² - 3x और -2x। -3x और -2x कितना हो जाएगा? -5x और 3 दूने 6 भी हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ से इन दोनों में जो है ना x को कॉमन कर लेंगे। तो x कॉमन हुआ, x - 3, x तो बाहर हो गया। यहाँ -2 है तो -2 को कॉमन करते हैं, यहाँ पर x बचेगा। माइनस कॉमन हो चुका है प्लस में, यहाँ भी -2 दिया 6। अब यहाँ पर हो जाएगा, देखिए x - 3 यहाँ भी, x - 3 यहाँ भी है, तो x - 3 कॉमन हो जाएगा। तो यहाँ बाहर में क्या बचा? x और यहाँ बाहर में -2। तो इसके बराबर हम 0 मान लेंगे, समझिए। शून्य का मतलब होता है कि शून्यक किस मान पर शून्य हो जाते हैं? x - 3 बराबर 0 और इधर हो जाएगा x - 2 बराबर 0। तो x का मान माइनस में 3 है, बाहर जाएगा +3, x बराबर +2। इसीलिए x का मान जो होगा 3,2 और दोनों प्लस में है। तो देखिए कौन सा ऑप्शन है ये? देखिए फर्स्ट ऑप्शन ही है, 2 और 3 दोनों प्लस में है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 6 नंबर का प्रश्न कर रहा है भुज और कोटि दोनों किस चतुर्थांश में ऋणात्मक होते हैं? तो आप लोग समझिए, यहाँ चतुर्थांश इसको बोलते हैं हम लोग प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय, तृतीय और ये चतुर्थ होता है, समझे। इसको x बोलते हैं, इसको y, ये x डैश और ये हो जाता है y डैश। इसमें दोनों प्लस होता है, दोनों प्लस। इसमें माइनस और प्लस, इसमें दोनों माइनस होता है और इसमें होता है प्लस माइनस। तो करा दोनों ऋणात्मक, तो थर्ड में होगा। यहाँ पर है 8√15 भागा 2√3। ऐसा करते हैं, इसको इस तरह लिख सकते हैं 8√15 बटे 2√3। 2 का में 8 आता है, कितना बार में? 4 और 3 का से 15 काटेंगे तो √5। तो इसका आंसर 4√5 हो जाएगा, जो कि हमारा ऑप्शन बी है। अगला सवाल है 1/2 + √3 का हर परिमेयकरण क्या होगा? आइए इसको बनाते हैं। 8 नंबर का सवाल है 1/2 + √3 हर परिमेयकरण, मतलब जो नीचे में लिखा हुआ है इसको हर बोलते हैं। परिमेयकरण करने के लिए इसका चिन्ह बदल जाता है। तब इसको जब 1 में गुना करेंगे तो 2 - √3 बटे, नीचे देखिए a + b × a - b क्या हो जाएगा? a² - b²।
ये हो जाएगा 2 माइनस रूट 3 बटे 2 का स्क्वायर 4 माइनस स्क्वायर से रूट कट जाएगा 3 आएगा। ये हो जाएगा 2 माइनस रूट 3 बटे 4 में से 3 माइनस करेंगे तो 1 और बटे में 1 लिखे या ना लिखे कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। 2 माइनस रूट 3 हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 2वां प्रश्न देखिए, दिए गए चित्र में यदि सी बी डी का मान CBD यानी इस तरफ 75 डिग्री तो इधर का मान कितना होगा। चूँकि हम लोग जानते हैं कि एक सरल रेखा पर 180 डिग्री का कोण बनता है। 180 डिग्री 180 पूरा यहाँ से यहाँ तक बनेगा ना, तो 75 बन चुका है। 10 में से 5 ये 5, 7 में से 5 घटाएंगे 2 1, तो कितना बनेगा 125 डिग्री। इसका मान कितना हो जाएगा 125 डिग्री। अगला क्वेश्चन है 10 नंबर का, समद्विबाहु और समकोण होना चाहिए। ध्यान से समझेंगे, एक ऐसा त्रिभुज बनाना जो समद्विबाहु भी हो और समकोण भी हो, यानी दोनों भुजा बराबर होना चाहिए। ऐसा समकोण त्रिभुज छापिए जिसमें ये वाला और ये भुजा दोनों बराबर हो, 90 डिग्री भी हो। ये समद्विबाहु समकोण त्रिभुज हो गया। कड़ा एक तो 90 डिग्री ये हो जाएगा, यहाँ पर 90 डिग्री, तो इन दोनों मिला करके 90 डिग्री होगा। चूँकि ये दोनों भुजा बराबर इसलिए दोनों कोण भी बराबर होगा। तो कितना कितना 45 और 45 90 डिग्री। इसका ऑप्शन हो जाएगा बी। समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोण का मान कितना होता है। समबाहु त्रिभुज का तीनों भुजा आपस में बराबर होता है। समबाहु त्रिभुज जो होता है इसका तीनों भुजा आपस में बराबर है, तीनों भुजा बराबर है, इसलिए तीनों कोण भी आपस में क्या होगा बराबर। टोटल 180 डिग्री का कोण बनता है। तीनों कोण बराबर है तो कितना कितना हो जाएगा 60 डिग्री का। यहाँ देखिए नीचे दिए गए चित्र में BAC 53 डिग्री है। BAC इसका मान 53 डिग्री दिया है और ABC इसका मान दिया है 52 डिग्री। पूछा इसका मान, समझे। तो किसी भी त्रिभुज के दो अंतः कोणों का योग बराबर बाह्य कोण, तो ये दोनों को जोड़ दीजिए। 3 और 2 5, 5 और 5 10, कितना हो गया 105 डिग्री, जो कि ऑप्शन ए होगा। एक त्रिभुज की भुजाओं की लंबाई 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर, उसकी परिमिति क्या होगी। तो परिमिति बहुत ही आसान होता है, तीनों को जोड़ देना होता है। त्रिभुज की परिमिति बराबर A प्लस B प्लस C, यानी तीनों भुजा को जोड़ देना था। 3 प्लस 4 प्लस 5 कितना हो जाएगा 4 3 7 और 5 12, ऑप्शन हो जाएगा ए। 5 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर तथा 13 सेंटीमीटर भुजाओं वाले त्रिभुज की प्रकृति क्या होगी। देखिए 5 12 और 13, तो यहाँ से हम लोग आप लोग याद कर सकते हैं कि समकोण त्रिभुज का जो भुजा होता है ना, P² प्लस B² बराबर H²। चलिए उसको देख लेते हैं। 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर बराबर 13 का स्क्वायर, 25 और प्लस 144 बराबर 169। तो जोड़ने पर भी 169 ही आएगा, इसलिए यह हो जाएगा हमारा समकोण त्रिभुज। ठीक है, ऐसा समकोण त्रिभुज की भुजा हो सकता है। ट्रिपलेट बन रहा मतलब कि इसमें यदि किसी त्रिभुज ABC में A का मान 7 है, B का मान 8 है, C का मान 9 है, तो परिमिति नहीं पूछा, इसमें अर्ध परिमिति बोला है। तो जैसे कि हीरोन का सूत्र आप लोग पढ़ चुके होंगे, तो क्या होता है परिमिति सबको जोड़ करके और 2 से भाग करेंगे तो अर्ध परिमिति हो जाएगा। तो देखिए 8 और 7 कितना हो जाएगा 15, 15 9 24, 24 का आधा कितना तब 12, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। मिलान चिन्ह में देखिए 5 और 5 10, 11 12 13 14, इसको गिनती करना था। वर्ग अंतराल 36 से 40 का वर्ग चिन्ह क्या है। वर्ग चिन्ह बहुत आसान होता है, इन दोनों को जोड़ करके 2 से भाग कर देना है। तो 36 और 40 को जोड़िए, कितना होगा 6 4 3 7 76, इसको 2 से भाग कर दीजिए, कितना आया 38, ऑप्शन भी हो जाएगा। परिसर बहुत आसान है, परिसर का मतलब होता है सबसे बड़ी संख्या में से सबसे छोटी संख्या को घटा देना। तो 20 में से 10 घटा देंगे, कितना आएगा 10 आएगा। यदि किसी त्रिभुज के दो कोण के मान 45 डिग्री और 75 डिग्री है, तो तीसरा कोण का मान क्या होगा। हम लोग जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री होता है। 180 डिग्री, 180 में से 45 और 75 बन चुका है, तो कितना बन गया जोड़ लेते हैं, 5 और 5 10, 7 4 11 1 12, 120 बन चुका है। तो बचा कितना भाई 60, वही ना होगा 60 डिग्री। अब इसको गुना करना है, तो बाहर वाला संख्या बाहर में गुना होता है। 3 को गुना करेंगे 5 में, तो कितना हो जाएगा 3 5 15, समझे। और रूट वाला संख्या रूट में गुना हो जाता है, तो 8 गुना 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा रूट में 16। तो 15 गुना 16 का वर्गमूल कितना होता है 4, तो 15 गुना 4 करेंगे कितना हो जाएगा 60, जो कि हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा। 22वां प्रश्न देखिए, A प्लस बी इंटू A माइनस बी, फार्मूला क्या होता है A² माइनस बी स्क्वायर। A स्क्वायर से रूट कट जाएगा, यहाँ भी स्क्वायर से रूट कट जाएगा, तो बच्चा कितना 5 माइनस 3, 5 में से 3 माइनस करेंगे तो 2 हो जाएगा, ऑप्शन सी। यदि कोई किरण किसी रेखा पर स्थित हो तो इस तरह बने दो आसन कोणों का योगफल क्या होगा। यदि कोई किरण, समझिए किसी रेखा पर स्थित हो, जैसे मान लेते हैं यह एक रेखा है और इस पर कोई किरण स्थित है, तो इस प्रकार बने आसन कोण, इधर वाले कोण और इधर वाले, यानी एक ही शीर्ष से बने दो कोण आसन कोण कहलाते हैं। तो दोनों का योग 180 डिग्री हो जाएगा।
क्लियर है। अगला क्वेश्चन है कार्तीय तल में मूल बिंदु के नियामक क्या होते हैं? 0,0 होते हैं मूल बिंदु के नियामक, याद रखिएगा। वहाँ पर 2x+3 का शून्य क्या होगा? 2x+3 = 0, समझे। तो 2x = या प्लस में 3 है, बाहर जाएगा तो माइनस, और ये जो 2 गुना में यहाँ पर आएगा तो बटे, -3/2। आंसर कौन सा हो जाएगा? बी। a³ - b³ में अगर a - b से भाग देंगे तो क्या होगा? देखिए a³ - b³ का फॉर्मूला होता है a - b × a² + ab + b²। इसमें भाग देना किससे? a - b से, तो a